प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। तो झारखंड और महाराष्ट्र, जितनी भी खबरें आप देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा शोर इन्हीं दो राज्यों में चुनाव का सुन रहे होंगे। और मैं आज इन्हीं दोनों राज्यों की बात करूंगी कि महाराष्ट्र और झारखंड में दो नैरेटिव्स के बीच जबरदस्त जंग है, जबरदस्त लड़ाई है। और शुरुआत इस सवाल के साथ कर रही हूं, सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई आज भी लोकसभा चुनाव की तरह जमीन पर आरक्षण का और संविधान का वो जो नैरेटिव चला था 5 महीने पहले, वो अभी भी क्या कहीं डीप पेनिट्रेटेड नैरेटिव है क्या? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि पिछले 1 महीने से तकरीबन और मोटा मोटी 25 दिन से मैं खुद इस पर कई मर्तबा डिबेट कर चुकी हूं। और कई बार तो लगता है कि हर रोज इसी पर डिबेट की जाए क्या। लेकिन बात करनी इसलिए जरूरी है कि पिछले 1 महीने में बीजेपी के सारे बड़े नेता, सारे स्टार प्रचारक और पहली पांत के जितने नेता हैं, वो सब इसी एक नैरेटिव की पिच पर खेलते हुए दिख रहे हैं, सारे धुरंधर। और नारा क्या है? बंटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और यहां पर बड़ा अंडर द डॉक जो सवाल मुझे लगता है वो ये कि भाई अगर देश की एकता की बात होती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन सब आते तो समझ में आता। लेकिन ये जो एकता है, ये नैरेटिव है सिर्फ हिंदू एकता का, जिसमें योगी है, फायरब्रांड नेता हिमंता बिस्वा हैं, फिर गिरिराज सिंह आ जाएंगे, फिर हरीश द्विवेदी, फिर अनुराग ठाकुर, बहुत सारे नेताओं की जमात आ जाएगी। और पूरा 1 महीने से ये नैरेटिव चल रहा है। आज इसमें एक और अध्याय जुड़ा। और कहां जुड़ा? एक अध्याय जुड़ा झारखंड में, दूसरा अध्याय जुड़ा महाराष्ट्र में। दरअसल प्रधानमंत्री देश के आज 2 जगहों पर थे महाराष्ट्र में। पहली जगह धुले और दूसरी जगह नासिक। एक और चैप्टर जोड़ा गया इसमें, और वो क्या जोड़ा गया? अभी तक नैरेटिव था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन आज इससे आगे बढ़े प्रधानमंत्री और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये चाहती है कि ओबीसी भी अलग अलग जातियों में बंट जाए, एकजुटता ना रहे, एससी भी अलग अलग जातियों में बढ़ जाए, यानी कि अनुसूचित जाति में जितने भी समुदाय हो सब अलग अलग हो जाएं, और एसटी भी अलग अलग जातियों में बंट जाए। और इससे बड़ी साजिश देश के खिलाफ कोई हो नहीं सकती। धर्म के नाम पर पहले भी बंटवारा किया था तो देश बंट गया था, आज जातियों के नाम पर बंटवारा कर रही है कांग्रेस। आप खुद सुनिए। और दरअसल सबसे बड़ी बात यह कि देश के प्रधानमंत्री आज पूरी तैयारी के साथ आए थे और धुले में जहां थे वहां बैक टू बैक 18 जातियों के नाम गिनाए आदिवासी समाज की। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को सुनिए किस अंदाज में उन्होंने कांग्रेस को घेरा। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। और कौन कौन सी जातियां पढ़ी प्रधानमंत्री ने? भील, गरासिया, कोंकणा, कोंकणी, कोली, महादेव, डांगर कोली, वारली, ठाकर कोली, ढोर, टोकरे कोली, कमेत, कमता, कवित, वारगी, कथकरी, धानका, तड़वी और तेतरिया, बैक टू बैक। अब सवाल यह है कि अगर ये जातियों में बांटने का प्रयास है तो सबसे ज्यादा 2014 से 24 तक ओबीसी के नारे देश के प्रधानमंत्री लगाते दिखे। और मैं अगर उसको भी दरकिनार कर दूं, भाई वोट बैंक पॉलिटिक्स में ये दिलचस्प तस्वीर हमें दिखती है कि कथनी और करनी का भेद दिखता है, कांग्रेस में भी, बाकी सारी पार्टियों में दिखता है। लेकिन 2017 में एक जी रोहिणी कमीशन बना था और देश के इतिहास में यह तीसरी मर्तबा था जब संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा मिला था। काका कालेलकर के बाद, मंडल आयोग के बाद यह तीसरा कमीशन था, जी रोहिणी कमीशन। और इसमें तकरीबन 3000 ओबीसी की जातियों के सब क्लासिफिकेशन का काम था, यानी कि उपवर्गीकरण का काम था। और फिर जो फाइंडिंग्स आई, वो फाइंडिंग्स पिछले साल जुलाई के महीने में 2023 में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की टेबल पर रख दी गई। सब क्लासिफिकेशन का जिम्मा था इस कमीशन के पास। 3000 जातियां थीं। पता यह चला कि 983 जातियों को 0 आरक्षण है और 994 जातियों को मात्र 2.86% का आरक्षण है। और सब जातियां जो अपर कास्ट हैं, पिछड़ों में भी, ओबीसी में, वो आरक्षण हड़प कर जाती हैं।
तो क्या ये ओबीसी की जातियों का बांटने का प्रयास था बीजेपी का, या ये सोशल जस्टिस था? अब आगे बढ़िए। हरियाणा में 18 अक्टूबर को 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी ने शपथ ली। 18 अक्टूबर को कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई और शेड्यूल कास्ट, जो कि मायावती और जितने भी दलितों की राजनीति करने वाले नेता हैं, यहां तक कि चिराग पासवान मुख्तलिफ जाकर खड़े हो गए, अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर खड़े हो गए कि हम पुनर्विचार याचिका इसको लेकर दाखिल करेंगे। हरियाणा सरकार ने वो एससी क्रीमी लेयर का फैसला लागू कर दिया। राजनीति भाई, 13 जातियां एक तरफ है हरियाणा की और 36 जातियां एक तरफ है, तो क्लासिफाई करके सीधा एससी कोटे में कोटा विद इन कोटा 50% इन 13 जातियों को दे दिया और बाकी का 50% बांट दिया 36 जातियों में। वो बांटने का प्रयास था क्या? लेकिन आज कमाल बड़ा ये हुआ कि नितिन गडकरी जो विकास की बात करते हैं, वो भी आज महाराष्ट्र की पिच पर जात पर खेलते नजर आए और क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई जाति नहीं है। जो विकास की जो नेता काम पर चुनकर नहीं आते, वो जात की बात करते हैं। मैं कहता हूं, जो करेगा जात की बात उसको कसकर मारो लात। तो एनडीए खेमे में खड़े हुए सारे नेता इंक्लूडिंग अजीत पवार, भाई नीतीश कुमार को मारिए लात। 12 सांसद हैं, उनके सबसे पहले जाति सर्वे वो लेकर आए बिहार में। ये गुनाह हो जाता है क्या, या फिर ये कोर पॉलिटिक्स है, खाली सियासत है? और सियासत इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव में, मैं सिर्फ महाराष्ट्र का जिक्र कर रही हूं और ये जो एक और सेफ वाला जो नैरेटिव है, ये इसलिए है कि भाई 2019 में जितनी भी दलितों की रिजर्व सीट थी वो सब बीजेपी ने जीती थी, एक निर्दलीय ने जीती थी। और 24 में ये बिल्कुल खेल पलट गया, सारी की सारी सीटें कांग्रेस और उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के पास चली गई। झारखंड में भी यही हुआ, आदिवासियों की 5 रिजर्व सीटें सब ले गए इंडिया गठबंधन वाले, बीजेपी रह गई 0 पर। लेकिन अब समस्या और चुनौती राहुल गांधी के सामने भी है क्या? आज वो भी झारखंड में थे, सिमडेगा में थे, वहां उन्होंने काउंटर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। लेकिन क्या इस काउंटर नैरेटिव में जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं, वो कह देते हैं जातियों में तोड़ रहे हैं, क्लैरिफिकेशन के मोड में दिखे राहुल गांधी भी? तो क्या जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी अमेरिका में जो कह दिया था राहुल गांधी ने, वी विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन व्हेन इंडिया विल बी अ फेयर प्लेस, और उसका आधा हिस्सा गायब हो गया था और एक नैरेटिव बना कि भाई कांग्रेस अगर आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। तो महाराष्ट्र और झारखंड, वो 3 बयान, अजीत पवार भी शामिल हो गए आज इस सिरपुट अव्वल में और बिल्कुल अपने ही अलायंस के विरोध में जाकर खड़े हो गए कि बटेंगे कटेंगे कहीं और चल सकता है, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। तो सुनिए जरा किस किस अंदाज में महाराष्ट्र और झारखंड की सियासत आज नुमाया हुई। मैं तो बहुत साफ हूं, डरता नहीं हूं किसी से। ये नेता लोग जो होते, जो अपने काम पर चुन करने आते, वो जात की बात करते आगे, मैं फलाना जाति चाह, हमारे पास कोई जात की नहीं है। मैं कहता हूं जो करेगा जात की बात उसको कसके मारूंगा लात। शायद यूपी में चलता होगा, महाराष्ट्र के लोग अलग विचारधाराओं के हैं, अलग विचार करते हैं, हम सब साथ साथ रहते हैं। हमारे यहाँ शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा चलती है, ये फैक्ट है, ये कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। बीजेपी एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांटने का काम करते हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं राहुल गांधी बांट रहा है। आपको भागीदारी देना अगर ये गलत है तो ठीक है, फिर मैं गलत काम कर रहा हूं, मगर मैं ये काम करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। और क्या वो जो बीजेपी एक नैरेटिव चलाती है कि अगर आ गए तो सारा ओबीसी का आरक्षण उठाकर दे देंगे अपने वोट बैंक को, और सीधे अगर मैं शब्दों में कहूं तो बीजेपी कहती है मुसलमानों को दे देंगे, इस आरोप में कुछ सच्चाई भी है क्या? तो क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते। राहुल की पिच पर मोदी चुनाव में गिनवाने लगे जाति, और दूसरा सवाल थोड़ा सा हमने बदलाव किया है, दूसरा सवाल है जाति पर जीतेंगे प्रदेश और नजर में है पूरा देश।